तो स्टूडेंट्स, ये आपका तृतीय पाठ है अकारांत नपुंसकलिंग। इसमें सभी वस्तुओं के बारे में बताया गया है। जितने भी चित्र हैं सभी में वस्तुओं के बारे में बताया गया है, जिसको हम नपुंसकलिंग के माध्यम से जानेंगे। देखिए, आप फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। एक वचन के लिए एतत् किम, तो एतत् किम यह क्या है। नपुंसकलिंग के लिए मतलब वस्तुओं के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। अब जिस महिला के हाथ में जो आपको कुल्हाड़ी दिख रही है, या जो हम फावड़ा भी बोल सकते हैं उसको, तो ये कुल्हाड़ी है, कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, तो मजदूरनी क्या कुदाल चलाती है या कुल्हाड़ी चलाती है। श्रमिका खनित्रम चालयति, क्या ये जो मजदूरनी है या कुल्हाड़ी चलाती हैं। ये एक वचन पास के लिए बात हो गई है। वैसे आप सेकंड पैराग्राफ में देखिए, दूर के लिए बात हो रही है एक वचन के लिए। ततः किम, वह क्या है। तथा विश्राम गृहम् अस्ति, वह विश्रामालय है। किम अत्र भित्तिकम् अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। भित्तिकम का मतलब क्या होता है, दीवार। एक वचन दूर के लिए बात हो रही। अस्ति, क्या हम यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। ठीक है। अब देखिए, द्विवचन पास के लिए बात हो रही है। एते के, ये क्या है। एते अंगुलिके स्तः, द्विवचन में हम बोलते हैं कि पीछे विसर्ग आता है और जो शब्द सर्वनाम होते हैं उसमें ए की मात्रा रहती है। तो एते इंग्लिश के ये दो अंगूठियां हैं। आपको दिख रहा होगा पिक्चर के माध्यम से, या आपके पास बुक है तो उसमें देखना स्पष्ट होगा कि एक ट्रे टाइप में दो अंगूठियां की पिक्चर बनी हुई है। एते अंगुलिस के ये दो अंगूठियां हैं। स्वर्णकारा अंगुली के रचयति, जो सुनार है वो अंगूठिया क्या करता है, रचयति मतलब बनाता है। ठीक है। अब आप आ जाइए द्विवचन दूर की बात में। ते के, वे क्या हैं। दूर के लिए द्विवचन के लिए ते बसयानेस्त, वे दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छता, क्वेश्चन पूछा गया कि वो बसें कहाँ जा रही है। वे बसें कहाँ जाती हैं, तो ते रेल स्थानकम गच्छत, वे स्टेशन को जाती हैं। तो यहाँ हमने एक वचन पास और दूर के लिए और द्विवचन पास और दूर के लिए पढ़ा है। अब बहुवचन में देखिए, पास के लिए एतानी कानी, पास की वस्तुओं के बारे में बताया गया है। बहुवचन एतानी कानी, एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये क्या है। तो ये कर वस्त्राणि का मतलब रुमाल, ये रुमाल है। किम एतानी पुरानानि, क्या ये पुराने हैं। नहीं, न मतलब न एतानी तू नूतनानी, नहीं ये नए हैं। ये पास के लिए बात हो गई। अब देखिए दूर के लिए क्या बात होगी। तानी कानी, वे क्या है। दूर पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, उस पर केले के झुंड लगे हुए हैं। क्या बताए, वे क्या हैं। तानी कानी मतलब वे क्या है। तानी कदली फलानी संति, क्या वे केले हैं। वे केले हैं, क्या वे केले हैं। तानी कानी, वे क्या हैं, तो वे केले हैं। तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। किम तानी मधुराणी, क्या वे मीठे हैं। आम, अब यहाँ मतलब आम मतलब हाँ। आम तानी मधुरानी पोषकानी च, हाँ वो मीठे और पौष्टिक है, मतलब पौष्टिक है। यहाँ जब हम और लगाते हैं तो च बाद में लगाते हैं। जैसे हम और हिंदी और इंग्लिश में एंड बीच में लगाते हैं ना, दोनों शब्दों के बीच में, वैसे दोनों शब्द लिखने के बाद च जो लगाते हैं वो यहाँ संस्कृत में पीछे लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, आम तानी मधुरानी पोषकानी च। ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर। स्टूडेंट, आप शब्दार्थ को अच्छे से पढ़ लें और एक एक चीज़ के अर्थ को समझ लें। और इसमें भी वही पास और दूर के लिए, जैसे पास के लिए एतत्, सिर्फ मैं पास वाली एक वचन की बात कर रही हूँ। एतत्, द्विवचन एते और बहुवचन में एतानी शब्दों में। वैसे ही दूर के लिए क्या होगा, तत्, ते और तानी। ठीक है। अब आप शब्दार्थ को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि शब्दार्थ लर्न करेंगे तभी आपको अर्थ समझ में आएंगे। ठीक है। और अभ्यास प्रश्न क्या है, इनको पढ़ लें। उच्चारण क का फर्स्ट का क उच्चारण करो। ये फलम ग्रहम पात्रम पुष्पम द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम सूत्रम छत्रम भवनम जलम। ठीक है। ये आपके फर्स्ट का ख है। चित्राणि दृष्ट्वा
पदानी उच्चारण, चित्रों को देख के पदों का उच्चारण करना है। वही पर्णम, किणनकम, नारिकेलम, संगनकम, वातायनम, सोपानम, उद्यानम, उपनेत्रम और कंगतम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप का देखिए सेकेंड का, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठित लिखा था। वही वर्णों को संयोजित करके पद बनाने। उदाहरण का एक देख लीजिए, प प्लस का क्या बना, प, और न र आया है तो र को लिख के फिर न लिखा है न, और हमेशा व्यंजन में जो है हलंत लगता है, फिर हमने विसर्ग अ लिखा और फिर म आधा ही है तो क्या बन गया, पर्णम। वैसे ही आपको लिखना है खनित्रम, पुरानानी, इनको शब्दों को जोड़ के लिखना है, पोषकानी और कुंगतम, मतलब जो वर्ण दिए उन्हें जोड़ के लिखना है। और क्या सेकंड में ख में क्या लिखना है, सेकंड के ख में अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेद करता। इसमें आपको वर्ण को विच्छेद करना है। शब्द दिए हुए हैं, वही व्यंजनम, व्यंजनम को कैसा लिखा, व य को हलंत लगाया है व्यंजन में, फिर स्वर पूरा लिखा, फिर ज हलंत, फिर तो क्या बना, व्यज, है ना। न में हलंत और न बन गया, फिर म, तो ये बना व्यंजनम। वैसे ही आपको पुस्तकम, भित्तिकम, नूतनानी, वातायनम और नेत्रम, इसको विच्छेद करना है, अलग अलग वर्णों में लिखना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चित्राన్ని दृष्ट्वा संस्कृत पदाన్ని लिखा था। चित्रों को देखकर संस्कृत पदों को लिखना है। आम्रम, पत्रम, वायुचक्रम, करवस्त्रम, सूत्रम, छत्रम, क्या किसे क्या बोला जाता है वो लिखना है। अब चित्र देख के आपको प्रश्नोत्तर लिखना है। किम पतति, क्या गिरता है, तो पत्रम पतति, एक वचन है, पत्ता गिरता है। अब यहाँ द्विवचन बात हो रही, मयूरो किम कुरत, मोर क्या करते हैं, मयूरो नृत्यत, मोर नाचते हैं। एते किस्तो, ये क्या है, एते क्रीडन किस्तो, एक दो, क्रीडन मतलब खेलने की, खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, लड़कियाँ क्या कर रही है, बालिका बहुवचन आ गई, लड़कियाँ क्या करती है तो बालिका पठन्ति, लड़कियाँ पढ़ रही है। कानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं, क्या खिलते हैं तो पुष्पानि विकसन्ति, विकसित होना मतलब खिलना, पुष्पानि विकसन्ति, पुष्प खिलते हैं। ये आपके चैप्टर में ही प्रश्नोत्तर आते हैं। इस तरह से नहीं भी आते, चैप्टर में भी बने हुए हैं और अलग भी लिखे हुए हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कैसे प्रश्न को उत्तर दिए जाते हैं। जिस वचन में प्रश्न पूछा जाता है उसी वचन में उत्तर दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निर्देशानुसार वाक्यानि रचत। अब जैसे जो वाक्य दिए हैं उसको किस वचन में आपको परिवर्तित करना है। जैसे फर्स्ट क्या दिया है, उदाहरण जो दिया है आपका, एतत् पतति, एक वचन दिया हुआ है और इस एतत् पतति को बहुवचन में परिवर्तित किया है, तो क्या किया है इन्होंने, एतानि पतंती, बहुवचन में बना दिया। जैसे क वाला देखो, एते पन्नस्त, द्विवचन है क्योंकि एक ही मात्रा लग रही है और पीछे विसर्ग है, मतलब ये जो वाक्य दिया है क वाला वो द्विवचन है और इसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा, एतानि पूर्णानि सन्ति। अब ख वाला देखो, मयूरो नृत्यति, एक मोर नाचता है क्योंकि मयूरो नृत्यति, ती आया है पीछे, तीता अंति धातु जो रूप चलता है तो उसको बहुवचन बनाना है, क्या होगा, मयूरा नत्यंती। देखो मयूर को भी हमने बहुवचन बनाया, मयूर, मयूरो, मयूरा, मयूरा, तो मयूरा, और नृत्यति का भी बनाया, धातु क्रिया का भी बनाया तो नत्यंती, तीता अंति तो नृत्यंती। ठीक है। ग वाला एतानी यानानी, ये बहुवचन दिया है, यहाँ पर जो वाक्य दिया है ग वाला वो बहुवचन दिया है और परिवर्तन किस में करना है, द्विवचन, द्विवचन मतलब, तो एतानी बहुवचन है तो एतानी का क्या हो जाएगा, एते, और यानानी का क्या हो जाएगा, याने, एते याने। ठीक है। अब घ वाले देखो, छात्रे लिखत, ये भी द्विवचन दिया हुआ है, छात्रे एक मात्रा है और लिखत ये भी द्विवचन है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, बहुवचन में। तो छात्रे, छात्रो, छात्रा क्या हो जाएगा, तो छात्रा, और लिखत, लिखती, लिखता, लिखती तो लिखंती हो जाएगा, तो छात्रा लिखंती। ण वाला देखिए, नारिकेले पतती, एक वचन दिया हुआ और इसको द्विवचन में बनाना है, तो नारिकेलम का क्या हो जाएगा, नारिकेले, और पतती का क्या हो जाएगा, पतत, नारिकेले पतत। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उचित पदानानि संयोज्य व्याख्यानि उचित, मतलब उचित पदों को जोड़ना है, सही शब्द को जोड़ना है, यहाँ वचन से भी और जिसमें जो जम रहा है, जो शब्द जिसके लिए सेट हो रहा है उसी में अपने को वाक्य बनाना है। जैसे कोकिले, चिड़िया या कोयल क्या करती, कूजत, कूदती हैं। पवन, पवन क्या करता है, हवा क्या होती, बहती है, बहती।
पुष्पम विकसित होते हैं, खिलते हैं तो विकसती। तो यहाँ पर पुष्प एक वचन दिया हुआ है, कोकिले, दो वचन तो पूजता आएगा, पवन भी द्विवचन है तो क्या हो जाएगा, पवन एक वचन है तो विहति एक वचन में दिया है, खग एक वचन उत्पत्ति, और मयूरा, मयूरा नत्यंती मतलब मयूरा यहाँ बहुवचन है, सिया भी बहुवचन है क्योंकि नाचने का काम कौन करता है, मयूर ही करता है, इसलिए नत्यंती आएगा। और सिया सी जो है वो गरजने का काम करता है, इसलिए क्या आएगा, गर्जंती। ठीक है, तो इस तरह से आप एक वचन द्विवचन और बहुवचन को देखते हुए धातु क्रिया और शब्दों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए उनका उत्तर दें। ठीक है, और ये आपके नपुंसकलिंग जो है फल की एक विभक्ति दी है, ऐसे आपको पता चलेगा कैसे चलाते हैं। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी द्विवचन में, यहाँ विभक्ति के सातों वचन दिए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन तक दिए हैं, और वह तीनों वचन दिए हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फल्यो फलानाम, फले फल्यो फलेषु, हे फल हे फले हे फलानी। ठीक है, तो आपको इसके हिसाब से धातु रूप आपके जो चलते हैं, एतत् एते तानी पास के लिए, और दूर के लिए क्या चलता है, तत् ते, पास के लिए जो चलता है वो एतत् एते एतानी, और दूर के लिए चलता है तत् ते तानी। ठीक है, शब्दों में ये ध्यान रखना है। बाकी जो पीछे जो चलता है अपना अस्ति स्म और संति, ये तो पीछे जो धातु क्रिया चलती है वो तो सेम चलती है, और जो शब्दों में चलता है पास के लिए और दूर के लिए वो अलग अलग चलता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस में एक वचन और किस में बहुवचन। जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको वचन बदलने में आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम शब्दों और धातु क्रिया दोनों का वचन बदलना है। ठीक है, इस तरह से आप अच्छे से प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और चैप्टर की हिंदी अच्छे से समझ लें। ओके, हैव ए नाइस डे।